नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे या प्रेपरेशन कर रहे थे जीके जीएस की, जिसमें पढ़ रहे थे हम लोग संविधान। पहले तो सभी को कल के लिए क्षमा, टेक्निकल इशू होने के कारण कल की क्लास आधी रह गई थी। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं जो हम लोग कल छोड़े थे, जहां से आपका वीडियो कट हो गया था। तो हम लोग बात कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन या अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, ये तीनों एक ही नाम से जाने जाते हैं। और किसके विरोध में चलाए गए थे? तो क्रिप्स मिशन के विरोध में चलाए गए थे। और क्रिप्स मिशन की शुरुआत अगर पूछी जाए, अगस्त क्रांति की शुरुआत देखी जाए तो 8 अगस्त 1942 को होती है। जैसे ही 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो की शुरुआत होती है, तो अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने के लिए अगले सूर्योदय यानी 9 अगस्त 1942 को एक ऑपरेशन की शुरुआत कर देते हैं, जिसका नाम क्या होता है? ऑपरेशन जीरो। और इसमें जितने भी लोग शामिल होते हैं, इनके प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आंदोलन दब जाता है। इधर पे भारतीयों को उत्साहित करने के लिए दो प्रसिद्ध स्लोगन आए थे। एक तो महात्मा गांधी का डू और डाई, और एक था लाल बहादुर शास्त्री का मरो नहीं मारो। महात्मा गांधी का था मरो या मारो, दूसरा नारा था मरो नहीं मारो। ये बात आप इस भारत छोड़ो आंदोलन के तहत याद रख सकते हैं। इन बातों को आपको याद रखना है, इधर से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। इसके आगे जब जैसे देखते हैं 1942 तक अंग्रेजों को कोई बेटर रिजल्ट नहीं मिले। बात हो चलती है जैसे ही 1943 में वायसराय कौन है? लॉर्ड लिथगो। इनकी जगह पे वायसराय किसको बनाया जाता है? लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल को भारत का वायसराय बनाया जाता है, और ये भारत में वायसराय बन के आएंगे। तो ये जैसे ही आते हैं तो 1945 में एक योजना लाएंगे, और 1945 में योजना लाएंगे, उसका नाम होगा क्या? बेवेल योजना। बेवेल योजना। और बेवेल योजना आती है तो एक किस उद्देश्य से आ रही है? कि भारतीयों को संविधान निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थिति तैयार करना है। यानी बेवेल योजना ही तैयार की जाती है कि भारतीयों के लिए अनुकूल परिस्थिति बना दो, भारतीयों की बातों को कुछ कुछ मान लो, तभी भारतीय शामिल होंगे, हो जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि 1945 ये समय हो चला है आपका क्या? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो 1945 में ही क्या होता है? 1945 में इस समय थोड़ा सा ब्रिटेन में देखो आप, ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में इस समय विंस्टन चर्चिल की सरकार गिर जाती है। और 1945 में जैसे ही चुनाव होंगे तो चुनाव में दो व्यक्ति आएंगे, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी पार्टी होगी लेबर पार्टी। इसके लेबर पार्टी के प्रमुख होंगे क्लीमेंट एटली। और जो आपकी कंजर्वेटिव पार्टी होगी, ये क्या होंगे? विंस्टन चर्चिल इसके प्रमुख होंगे। और जैसे 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होंगे, चुनाव हार जाएंगे और चुनाव जीतेंगे कौन? क्लीमेंट एटली चुनाव जीत जाते हैं। सरकार बनती है लेबर पार्टी की, और ये लेबर पार्टी उदारवादी पार्टी है। क्लीमेंट एटली बहुत ही उदारवादी है, और ये भारत की जितनी भी मांगों को अभी देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं, ये उन बातों को विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। और जैसे ही सरकार में आते हैं क्लीमेंट एटली साहब 1945 में जैसे ही सरकार में आएंगे तो 14 मार्च 1945 को ये घोषणा कर देते हैं। यानी क्लीमेंट एटली क्या बनते हैं? ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं, पीएम बनते हैं। कहां के?
तो ब्रिटेन के। और जैसे ये सरकार में आएंगे तो 14 मार्च 1945 सॉरी 46 को 1946 को घोषणा करते हैं। और घोषणा कहां करते हैं? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में। और क्या कर देते हैं? घोषणा करते हैं कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। एक बात तो इन्होंने ये कही। दूसरी बात ये कही कि भारतीयों के लिए संविधान, भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन होगा। और तीसरी बात इसमें ये लिखी रहती है, ये भी बोल देते हैं कि भारतीयों के लिए संविधान होगा। ये बात बोल देते हैं कौन? क्लीमेंट एटली। और कब घोषणा कर देते हैं? तो 14 मार्च 1946 को। इतनी बात जब भारतीयों को पता चलती है तो ये सोचते हैं कि कोई ना कोई तो व्यक्ति अब क्या आया है, भारतीयों के बारे में सोचने वाला आया है। और जैसे ये सरकार में काम तो कर ही रहे, काम जैसे ही सरकार में आए तो काम इनके देख लीजिए क्या है। बहुत अच्छे काम किए, भारतीयों को एक आशा जगा दी। जैसे ही इन्होंने काम और आगे बढ़ाया तो इन्होंने 24 मार्च को एक मिशन भेजा भारत में। 24 मार्च 1946 को एक मिशन भेजते हैं जिसका नाम क्या होता है? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्तियों को रखते हैं जो इनके मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। यानी पहले तो एक व्यक्ति होंगे कौन? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन होंगे? सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होंगे। और सदस्य होंगे क्या? 2 सदस्य होंगे। तो टोटल 3 व्यक्ति होंगे इसमें। कौन से? एक तो होंगे AB अलेक्जेंडर और एक व्यक्ति होंगे स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स। आपसे 1-2 प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। वो प्रश्न क्या होंगे कि ये स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स हैं, वो भारत के क्या हैं? भारत के व्यापार बोर्ड के प्रमुख हैं, और दूसरे व्यक्ति जो है अलेक्जेंडर तो नौसेना के प्रमुख हैं, नौसेना के प्रमुख। और जो अध्यक्ष है वो क्या है? भारत के सचिव। इन 3 लोगों को इस मिशन में रखकर भारत भेजा। और यह मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? पहले तो उद्देश्य देख लो, क्या बढ़िया उद्देश्य आ रहा है। उद्देश्य भारतीयों के लिए संविधान, भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यानी इसमें पहली बात तो ये लिखी कि भारतीयों के लिए क्या किया जाएगा? संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और दूसरा इसमें और पर्पस लिखा है कि अंतरिम सरकार का गठन होगा। अंतरिम सरकार का गठन होगा इस मिशन के तहत। ये बात। और इसमें ये लिख दिए कि भारतीयों के लिए क्या होगा? भारतीयों के लिए
संविधान होगा, संविधान का निर्माण होगा। ये बात इस मिशन में इन्होंने लिख दिया। और क्या इस मिशन के तहत ये बात कैबिनेट मिशन में स्पष्ट रूप से लिख के भेजा है भारत में, और बोला है कि आप अपने देश में नियम कानून बनाइए, अपने लोगों को क्या करिए, उन्हें आदर्श पूर्वक रखिए। इस मिशन में इन्होंने भेजा। और इन्होंने ये भी कहा यदि आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, निसंदेह ही क्या करेंगे, मदद करेंगे। जैसे ही कैबिनेट मिशन भारत आता है, और कैबिनेट मिशन में और भी तथ्य पूछे जा सकते हैं। कैबिनेट मिशन बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। पहले तो ये हो गए, अगर आपसे पूछ ले कि कैबिनेट मिशन ने कितने सदस्यों को रखा था, तो पहली बात तो यह है कैबिनेट मिशन ने 3 सदस्यों को रखा है। ठीक है। और कैबिनेट मिशन जैसे काम करेगा भारत में आके, तो क्लीमेंट एटली साहब ने यह कह दिया कि आपके देश में इस समय लगभग 40 करोड़ जनसंख्या है। 40 करोड़ जनसंख्या, लगभग अप्रोक्स आपके देश में लगभग 40 करोड़ जनसंख्या है। आप एक काम करिए, आप लोग एक काम करिए कि इस 40 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से आप लोगों को पार्टिसिपेट कर दीजिए, बांट दीजिए। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो कि जो भी संविधान सभा होगी उसमें जो सदस्य आएंगे वो क्या होंगे, 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का क्या होगा, सदस्य होगा। ये बात लिख दी। इस हिसाब से आपके संविधान सभा में सदस्य कितने बन जाएंगे, 389। और इन्होंने ये भी वर्णित कर दिया कि ये जो 389 सदस्य हैं, इसमें भी उन्होंने ये बता दिया कि आपका ब्रिटिश प्रांत जो है ना, ब्रिटिश प्रांत, तो उधर से 292 सदस्य आएंगे। और जो आपका देसी रियासतें हैं, देसी रियासत, इधर से आपके 93 सदस्य होंगे। जो आपके कमिश्नरी क्षेत्र हैं, कमिश्नरी क्षेत्र, उधर से 4। तो कमिश्नरी क्षेत्र 4 हुआ करते थे उस समय। एक तो क्या, ए बी सी डी, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। इन 4 क्षेत्रों से आपके क्या होंगे, 4 सदस्य आएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन सदस्यों को कैसे चुना जाना था, तो आप बता सकते हो प्रांतीय विधानसभाओं, प्रांतीय विधान सभा सदस्यों द्वारा इनका क्या होना था, इलेक्शन होना था। और इलेक्शन कहां से, तो प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा। और चुनाव जो होता, यानी जो चुनाव होता वो कैसा होता, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। तो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्या, कि संविधान सभा में सदस्य कहां से आने थे, प्रांतीय विधानसभाओं से। और इनका चुनाव कैसे होना था, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। अगर आपसे और भी पूछ लिया जाए, बाय द वे कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन हुआ और कितने सदस्य मनोनीत हुए, तो आप याद रखना जो 389 का डाटा है, इसमें से आप लोग जो देख रहे हैं कि 292 सदस्य ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांत से, और ये जो 4 सदस्य यानी 296 सदस्य, इनका तो होना था क्या, निर्वाचन। यानी निर्वाचन होना था इन लोगों का। और जो आपके 93 सदस्य थे, ये सदस्यों का क्या होना था, मनोनीत। इन सदस्यों को नियुक्ति मिलनी थी, अपॉइंटमेंट किया जाना था। अगर आपसे और भी प्रश्न पूछ लिया जाए कभी के दिन कि इन 389 में कितने सदस्य महिलाएं थी, तो 15 सदस्य महिला थे। एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे ये,
और दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है कि अनुसूचित जाति में कितने लोग थे, तो 26 लोग, यानी 26 सदस्य क्या थे आपकी संविधान सभा में अनुसूचित जाति से थे, और एसटी जाति से, अनुसूचित जनजाति से 33 सदस्य थे। ये प्रश्न आपके बहुत सारे पूछे गए हैं हर तरीके की परीक्षाओं में। ये इतनी बातों को कहाँ लिखा है, कैबिनेट मिशन में। क्लीमेंट ने इतनी बातों को आपको स्पष्टली बता दिया कि आप क्या करेंगे, कैबिनेट मिशन भेज रहा हूं मैं, और उस कैबिनेट मिशन में आपको ऐसी ऐसी बातों को मानना है, भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन करेगा, भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगा, भारत में अंतरिम सरकार का भी निर्माण करेगा, अंतरिम सरकार का भी क्या होगा, गठन होगा। किस मिशन के तहत, तो कैबिनेट मिशन के तहत। और आपसे यदि पूछ लिया जाए कि इसमें इन्होंने ये कहा कि आपके देश में लगभग 40 करोड़ जनसंख्या है, इस हिसाब से आप क्या करो कि 10 लाख लोगों पर क्या कर दो, एक संविधान सभा का सदस्य रख दो। इस हिसाब से संविधान सभा में 389 सदस्य निकल के आए, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से या ब्रिटिश फ्रांस से, 93 सदस्य देसी जातों से, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य। उस समय कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए 389 सदस्यों में से कितने सदस्यों का निर्वाचन होना था, तो 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था, और 93 सदस्यों को क्या होना था, मनोनीत होना था। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, तो 15 सदस्य महिलाएं थी। अनुसूचित जाति से 26 सदस्य थे, अनुसूचित जनजाति से 33 सदस्य थे। ये बात हम लोग कैबिनेट मिशन के उद्देश्य और उनके पर्पस को जान चुके हैं। आप लोगों को यदि कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। इसका अगला वीडियो हम अगले लेक्चर में करेंगे। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।